जो पर्पस होता है, ह्यूमैनिटी के जो पर्पस होते हैं वो बहुत कम जाते हैं। आप नजर घुमा के देख लेना अपनी जिंदगी के अंदर, आपको दिख जाएंगे वो लोग, आपको दिख जाएंगे वो लोग। नो सो ना, पर्पस हो गया क्लियर और पैशन हो गया क्लियर। तो पैशन जिंदगी के अंदर बहुत कुछ चाहिए। एक और चीज, पैशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपना पर्पस ढूंढा सिक्योर लाइफ का, तो मैंने देखा कि मैं हजारों लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने देखा कि मैं हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं, मैंने देखा कि मेरा बड़ा घर खरीद लिया है, मेरी जिंदगी लग्जरियस हो गई है। और ये बात मैंने अपने घर पे बोली, और जब मैंने ये बात अपने घर पे बोली तो उन्होंने मेरे से बोला कि अच्छा नौकरी कर ले, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। जब मैंने अपने भाई से बोला कि यार मैंने देखा कि मैं तेरे को 2 घर खरीद के दे रहा हूँ, मैं तेरे को गाड़ी खरीद के दे रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, तो बोला कि तू मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तू मैट्रिक है और मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं यहाँ का बहुत बड़ा वकील हूँ, यू नो सम सॉर्ट। तो मैं आपसे सिर्फ आगाह ये करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पर्पस है अपना, तो अपने तक ही रखना, अपने तक ही रखना। नहीं तो लोग आपके पोटेंशियल को, जो आज तक आपने डिस्कवर किया, आज तक आपने जो किया अभी तक, उसकी वजह से लोग आपको मानेंगे ही नहीं कि आप आज से 5 साल 10 साल बाद 5 करोड़ का घर भी खरीद सकते हो या 10 करोड़ का घर भी खरीद सकते हो। पीछे की जिंदगी का आगे की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज आप किराए के मकान में रहते हो, आज से 10 साल बाद आप 10 करोड़ के मकान में रहोगे, कोई मना कर सकता है? नहीं। लेकिन लोग तो बोलते हैं ना, आप खुद बोलते हो। ये आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको लोग बोलते हैं, और लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आप चंद हजार की नौकरी करते हो, तो आपको कौन सी लॉटरी लग गई? आप बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही ना? अभी तक पोटेंशियल निकला नहीं है। पोटेंशियल इवॉल्व इंडिया निकालता है, और जिस दिन निकाल देगा, जिस दिन आपको मिल जाएगा फिनिश, उस दिन आपका गेम हो जाएगा। उस दिन आप किसी को परवाह नहीं करोगे, उस दिन आप लग जाओगे अपने काम पे एंड जस्ट कैरी ऑन करोगे। तो डोंट शेयर। सोसाइटी ऑलवेज टेल्स यू व्हाट यू कैन और व्हाट यू कांट। आप सोसाइटी से बात करते हो, सोसाइटी आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? वो आपसे इमेज, आपकी जो इमेज है उस इमेज पे बात करता है। वो आप क्या कर सकते हो, आपके कोच कौन है, आप क्या फॉलो कर रहे हो, और अपने ऊपर जो मेहनत कर रहे हो जिसकी वजह से आपका लेवल बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, वो उन्हें दिखता नहीं है, राइट? और जिस दिन आपके अंदर पैशन आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर पैशन आ जाएगा, उस दिन मौत भी आपको नहीं रोक पाएगी। इतना स्ट्रांग डिजायर है। मैंने लोगों को देखा है, लोग सुबह उठते हैं, ऐसे उठते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्रेन चाहिए उन्हें उठाने के लिए। बाथरूम तक जाते हैं। अब बाथरूम में ऐसा जब ब्रश उठता है तो ऐसा लगता है कि 150 किलो का डंबल उठ गया हो। लाइफ को जीने का पैशन ही नहीं है, नो पैशन एट ऑल। जिंदगी क्या है? वेयर इज लाइफ? कहां है जिंदगी? क्या पैशन? कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हो? रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा उलझ गए हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी जीने में। इतनी सारी प्रॉब्लम, बच्चों की फीस भरूं, आटा पिसाऊं, ये कर रहा हूं, बेसन खत्म हो गया, वहां प्याज खत्म हो गया, यहाँ ये हो गया, वो पड़ोसन बोल रही है, वो नाली से पानी निकल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं? ओ एक और दिन आ गया जी, ओ एक और दिन आ गया जी, चलो जी आज का दिन खत्म हुआ, कल देखेंगे। लाइवलीनेस खत्म हो गया है। बातें करवा लो, इतनी सारी बातें करने हो गए, लेकिन सवेरे देखो फिर वही बात, है ना? व्हेन यू हैव पैशन इन अ लाइफ, you become so active, फायर आ जाता है अंदर। पैशन इज डिजायर स्ट्रॉन्गर देन डेथ। एक डिजायर है, प्रबल इच्छा, जो मौत से भी ज्यादा तेज है। पैशन, अगर आपको कुछ चाहिए, पैशन इज एनर्जी दैट इज क्रिएटेड विद पर्पस एंड मीनिंग टू लाइफ। एक एनर्जी है, कुछ नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता उसके बाद आपको, अगर वो पैशन आपको मिल गया, अगर पर्पस मिल गया तो पैशन मिल जाएगा। और इट इज एन कमिटमेंट टू योर सेल्फ। आप जो कर रहे हो ना, उसका एक कमिटमेंट बन जाएगा पैशन। और मैं देखता हूं कि पीपल डजंट हैव पैशन। लोगों के अंदर पैशन ही नहीं है, बिल्कुल पैशन नहीं है, नथिंग। बस चले जा रहे हैं जिंदगी में, चले जा रहे हैं। वो 90% वाली जिंदगी है जहां पे कोई प्लान नहीं है, जहां पे कुछ नहीं है, बस चले जा रहे हैं।
और मैंने बताया आपको कि अगर वो बीज, जितने सारे बीज हैं उसमें मुट्ठी भर बीज उठा के आप अपनी खिड़की के ऊपर 105 साल रख दो, तब भी नहीं पेड़ बनेगा। बनेगा? तो बस वैसे ही समझ लो कि जब कभी अगर आपको चेक करना हो तो शमशान घाट के बाहर बैठ जाओ और पूछो कि इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया। आपको 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे कि इस बंदे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चे पाले और अब गया, बच्चे पाले और गया, मकान बनाया, बच्चे पाले, शादी करी और गया, मकान बनाया, बच्चे पाले, शादी करी और गया, कर्जा और छोड़ गया, ये और कर गया, ये और कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा आदमी था। चलो जी अंदर लो, एक और लो, 1 2 3, यू नो। ये कब होता मालूम है? जब नॉलेज मिलेगी हमें, समथिंग, समबडी। जैसे आपको स्पिरिचुअल के लिए जरूरत है किसी गुरु की, ऐसे आपको पैसे कमाने के लिए, लाइफ में पैशन लाने के लिए, लाइफ में सक्सेस बनाने के लिए यू नीड समबडी। आपको कोई कोच चाहिए, और इवॉल्व इंडिया से अच्छा कोच शायद जिंदगी में नहीं हो सकता। बात याद रखना, जो चीज आपको यहां सिखा रहे हैं, ये चीज 1 लाख रुपए 1 घंटे की क्लास है जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को मिलती है। आई एम टेलिंग यू दिस। ये ऐसे सिद्धांत है जो कभी फेल नहीं हो सकते। इस सिद्धांत को अप्लाई करोगे 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। आप 2 लाख की बात करते हो, मैं आपको 2 करोड़ की बात करता हूं। मैं 2 करोड़ के घर की बात करता हूं, मैं 5 करोड़ के घर की बात करता हूं। आप बनो तो लेने वाले, आप खुद डर के बैठे हो यहां पर। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नाउ दोस हु मेड हिस्ट्री वे विलिंग टू डाई रादर देन क्विट पैशन। वो मरना पसंद करेंगे, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई वो मरना पसंद करते हैं, लेकिन हम पैशन को छोड़ नहीं सकते, अपने पैशन को नहीं छोड़ सकते। मैंने देखा पैशन पे कि एक बंदा प्रीचिंग कर रहा था। प्रीचिंग समझते आप? उपदेश देना, क्या बोलते हैं, धर्म उपदेश। प्रीचिंग कर रहा था, तो उसका पैशन था प्रीचिंग करना, उसका पर्पस था कि भगवान ने भेजा कि जाओ प्रीच करो। तो वहां का राजा था, उसने बोला कि भाई इसकी मुंडी काट देंगे, तो मुंडी काट देंगे अगर तुमने प्रीच किया। बोले काट दो, फिर भी मैं प्रीच करूंगा, कटी मुंडी से प्रीच करूंगा। बोले एक काम करो, उसको जेल के अंदर डाल दो। उसको जेल के अंदर डाल दिया। वो दीवालों को प्रीच करने लगा, दीवालों को उपदेश देने लगा। उसको पानी के अंदर डुबो दिया, यहां तक वो पानी में प्रीच करने लगा। बोले अगर ये तुम मेरे से ये छीन लोगे, प्रीचिंग, ये उपदेश देना छीन लोगे, तो मैं तो डेड बॉडी हूं, मेरी जिंदगी है प्रीचिंग। तो सिक्योर लाइफ मेरी जिंदगी है, सिक्योर लाइफ छीन लोगे तो बचेगा क्या मेरे पास? प्लान दिखाऊंगा, प्लान आप हां करो या ना करो, मैं दिखाऊंगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, गोली दूंगा, फिर प्लान दिखाऊंगा। खिड़की में बैठ के देख रहे हो, खिड़की से नीचे गिर जाओगे आप, मैं उठाऊंगा, वापस लाऊंगा, बैठाऊंगा, ठीक करूंगा, फिर प्लान दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी है प्लान दिखाना। दैट इज व्हाट पैशन इज, यू नो, दैट पैशन टू डू समथिंग, पैशन टू डू समथिंग मेरी जिंदगी है। आप ये नहीं छीन सकते मेरे से। और वो सफलता का सेकंड सिद्धांत है। जिस भी चीज को आपको करना है, जो भी चीज आपको जिंदगी में चाहिए, इस तरीके से अगर होगा, पर्पस और सेकंड पैशन। 4 लोग के मना करने पे अगर हम डाउन हो गए तो हमारा पैशन नहीं है, फिर सिक्योर लाइफ आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए वो चीज है जहां पर आपको मजा आता है। आपको मजा तब आएगा जब आप यहां पर सीखोगे, अपने आप को पावरफुल बनाओगे। मैं आपको बताऊंगा भी थोड़ा धीरे धीरे करके पावरफुल कैसे बनेंगे। यू गॉट टाइम विद अस? इफ यू फाइंड अ पर्पस टू लिव, nobody can do anything with you. If you're not willing to die what you're living for, then it is not worth living. अगर आप जो चीज हासिल करना चाहते हो उसके लिए मर के नहीं काम करते तो फिर वो चीज नहीं मिलेगी। मेरे को जो चीज चाहिए उसके लिए तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन हासिल करूंगा। ऐसी बातें होनी चाहिए। दैट इज व्हाट पैशन इज। बच्चों को कार्टून देखना होता है ना, आप उन्हें कुछ कर लो, रिमोट छुपा दो, डांट दो, कुछ भी कर लो, उनका पैशन है देखना। वो अच्छे से हंस के, बोल के, जिद करके, जैसा भी करके उनको कार्टून देखना, मतलब दैट इज व्हाट पैशन इज। चाहिए तो चाहिए, मरना पसंद करूंगा लेकिन लूंगा, दैट इज व्हाट पैशन इज। हमने सेटलमेंट कर लिया बहुत कम पैसों में, जानते हो, घर के राशन चल जाए, एक छोटा सा घर आ जाए, एक छोटी सी गाड़ी आ जाए, है ना, 50 लाख का 1 करोड़ का घर आ जाए, 10-12 लाख की गाड़ी आ जाए। हमने बहुत छोटा सेटलमेंट किया हुआ जिंदगी में, बहुत छोटा सेटलमेंट। इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप करो कि 15 शहरों के अंदर आपका बिजनेस होगा, 15 शहरों के अंदर कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो मेरी टीम से होंगे, जिनके घरों में गाड़ी होगी, जिनका घर होगा। ये कमिटमेंट है 50 साल का आगे लाइफ का।
100 साल का, मतलब 50 आगे की, यहां से 50 साल आगे की मैं बता रहा हूं आपको। 100 घर, हजार एक एक जिलों के अंदर हजार घर होंगे जिनके अपने अपने। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है उसकी गाड़ी आएगी आज से 20 साल बाद, ये मेरा कमिटमेंट है। आज उनके फादर को बिजनेस करवा रहा हूं, आगे करते 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 वो डायमंड बनेगा। 50 साल का आपका प्लानिंग अभी से चालू हो जाएगा। सो नाउ पर्पस के बाद, पैशन के बाद तीसरी चीज आती है प्लानिंग। तीसरा सिद्धांत प्लानिंग। यू गॉट अ पर्पस, मिल गया, पैशन आ गया, है ना। पैशन के बाद प्लानिंग कहां है? अब हम बहुत सारे लोग भगवान का काम करते हैं। अरे 5 करोड़ का घर तो मैंने लिख दिया, लेकिन आएगा कहां से? अरे तुम्हारा काम नहीं आएगा कहां से, तुम्हारा काम है सिर्फ लिखना। प्लानिंग हमेशा लिख के होता है, प्लानिंग दिमाग पे नहीं होता। प्लानिंग हमेशा लिख के होता है। 3192561 प्लस 1834567 इज इक्वल टू व्हाट? इसके आंसर कैसे दोगे आप? लिख के दे दोगे? लिख के दे दोगे? मेमोरी से दे पाओगे? नहीं ना। तो हर जिंदगी के बड़े कठिन सवाल का आसान जवाब लिख के ही मिलेगा, और बिल्कुल सच्चा जवाब मिलेगा और सही जवाब मिलेगा। लिख के तो देखो, पावर तो देखो लिखने की। आप प्लानिंग। तो भगवान ने बोला कि अगर प्लान करना है तो यू हैव टू राइट डाउन, लिखो। कितने लोग हैं जो लिखते हैं? वो लिखने से आता है। मैं 5 करोड़ का घर लिख दूंगा, आ जाएगा। अरे वो काम आपका नहीं है भाई, आपका काम है लिखना, प्लान देना, एग्जीक्यूट कराना उनका काम है। एग्जीक्यूट वो कराएंगे, हम कभी कभी भगवान वाला काम करते हैं। आएगा कहां से पैसा? मुझे याद है जब मैं एयरफोर्स का एप्लीकेशन भर रहा था, मैं सोचा मेरे को नौकरी कैसे छोड़ने को मिलेगा। मेरे को तो 20 साल का मैंने बॉन्ड भरा हुआ है, 12 साल में मैं नौकरी कैसे छोड़ूंगा? 13 साल लग जाएंगे नौकरी छोड़ने में, कैसे छूटेगा? प्लानिंग नहीं थी। तो देन मेरा, क्योंकि उनके साथ कभी कभी मैं बात कर लेता हूं, प्रेयर कर लेता हूं, तो मैंने बोला भगवान, ही सेड राइट डाउन। मैंने एप्लीकेशन भर दिया, मैंने जो होगा देखा जाएगा। एप्लीकेशन भरा, फॉरवर्ड किया, आ गया आजाद। यहां खड़ा हूं आपके सामने। प्लान, राइट डाउन। बहुत सारे टाइम, 90% टाइम हम सिर्फ दिमाग में सोच के छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ दो, इसकी प्लानिंग करना बेकार है, छोड़ दो। 10 लाख की कार खरीदनी है, कहां से आएंगे पैसे, कहां से आएगा कुछ, छोड़ दिया। जब तक लिखोगे नहीं, प्लानिंग नहीं बनाओगे, ऊपर वाला कभी एग्जीक्यूट डायरेक्शन नहीं देगा। मुझे नेवी में जाने का एक बार मौका मिला, और जब मैं नेवी में गया एक बार, तो कैप्टन ने मुझे शिप में बताया कि शिप कैसे चलती है। वो हार्बर में खड़ी थी शिप। अब शिप में उन्होंने, वो व्हील था सामने, उसमें चला के दिखा रहे थे वो कि इसको ऐसे घुमाओगे तो शिप ऐसे घूमेगा, इसको ऐसे घुमाओगे तो शिप ऐसे घूमेगा। साइड में खड़ा था, लेकिन मैंने देखा शिप तो घूम ही नहीं रहा, शिप तो एक जगह ही खड़ा है। वो तो घुमा घुमा के डायरेक्शन बता रहा था। उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि स्टैटिक चीजों को डायरेक्शन कभी नहीं मिलता। व्हेन यू आर ऑन द मूव, जब आप मूव कर रहे हो तब डायरेक्शन मिलता है। व्हेन यू आर ऑन द मूव, ऑन द मूव। 5 करोड़ का घर खरीदना है, ऑन द मूव। जब आप लिखते हो उसमें ऑन द मूव, और तब ऊपर वाला डायरेक्शन देता है, ये कर लो, प्लान दिखाना चालू कर दो, बनारस में सेमिनार डाल दो, यहां पर सेमिनार डाल दो, वहां पर सेमिनार डाल दो, डायरेक्शंस चालू हो जाते हैं, और आप देखते हो कि आपका 5 करोड़ का घर आ गया, आ गया। तो प्लानिंग इज नॉट देयर। व्हेन प्लानिंग इज नॉट देयर, तीसरा सिद्धांत। और मैं बताऊं आपको, बहुत समय पे मैंने एक चीज देखी है कि लोगों के पास प्लान नहीं है। मंडे टू मंडे की जिंदगी में प्लान नहीं है, ट्यूसडे की जिंदगी में प्लान नहीं है। बहुत दूर की बात कर रहा हूं, कल का प्लान नहीं है लोगों के पास, कि कल क्या करना है उसका प्लान नहीं है। आगे 10 साल और 50 साल की प्लानिंग तो छोड़ दो आप। तो अब एक काम कर लो आप, अब आप फटाफट एक काम करना, अपने पड़ोसी को कोनी मार के बोलो कि तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। फटाफट डू दैट, डू दैट राइट नाउ, डू इट। हंसो मत। जो लोग हंसते हैं वो लोग की इनकम बहुत कम होती है, जो लोग करते हैं उनकी इनकम बढ़ती है। इफ आई एम टेलिंग यू टू डू इट, बोलो प्लान होना चाहिए, बोलो। हाँ, दैट्स वंडरफुल। पूछो क्या आपके पास प्लान है, पूछो एक दूसरे से, पूछो आप क्या आपके पास प्लान है जिंदगी का। है क्या आंसर आया? ओ मेरे पास तो 50-50 साल के प्लान लिखे हुए किताब में, ये आंसर आया। मैं आपको बताता हूं कि मैं हर्ष सर, दीपक सर के साथ में बैठा था एक दिन, आज से कुछ साल पहले की बात है, और उन्होंने मेरे से बोला कि अजय हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और हमारे पास टाइम भी है, आज अपने गोल्स दिखाओ, अपने गोल्स दिखाओ, हम
इसको पूरा करा सकते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है। मैंने गोल्स मेरे पास तो लिखे ही नहीं है, तो मेरे से बोले कि अजय हम तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, चंद हजार रुपए से ज़्यादा तुम्हारे बैंक में नहीं पड़ा होगा। मैंने इसका मतलब है कि अगर मैं गोल्स लिख देता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बोले ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। और मैंने लिखना चालू किया और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात लिखना वहाँ से सीखा मैंने, जब मेरे कोच ने मुझे बताया कि आप गोल्स लिखो। अगर आपके गोल्स नहीं लिखे हैं तो मैं यहाँ से खड़े होकर आपका बैंक बैलेंस बता सकता हूँ कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। और जिनके गोल्स लिखे हुए हैं, जिनको आपकी ज़िंदगी में जो चाहिए वो लिखा हुआ है, तो मैं उनके भी बैंक बैलेंस बताता हूँ, उनके बैंक में लाखों रुपए पड़े होंगे। अगर आपके प्लान है बेटी का शादी कराने का 2 साल बाद, लिखा हुआ है, तो आपके बैंक में उस खाते में पैसा जरूर होगा। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होगा। तो जब आपके गोल सेट हैं, आपको मकान चाहिए, आपने लिखा हुआ है, रोज आप उस पर देखते हो, रोज उस पर प्लानिंग करते हो, रोज उस पर एक्शन करते हो, तो मकान आएगा। सिर्फ सोच के, इच्छा रख के, इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, गोल्स पूरे होते हैं। तो जब आप लिखोगे, सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, प्लानिंग तभी होती है जब आप उसको लिख देते हो। आप जिंदगी की कोई भी चीज जिस पर आप डील करो, लिख दो। मुझे 20,000 रुपये हफ्ता चाहिए। जैसे आप लिखोगे मुझे 20,000 रुपये हफ्ता चाहिए, उसके बाद आपके पास दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आ जाएंगी। और वो 10 चीज को लिख दो और उसके बाद वो 10 चीज को करना चालू कर दो। 6वें या 7वें पहुंचोगे तो आप देखोगे 20,000 रुपये हफ्ते पे आ गया। बात समझ में आ रही है? नाउ द सैडेस्ट पॉइंट इज, सबसे दुख की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को यह नहीं मालूम होता कि वो छोड़ के क्यों चले गए, एग्जिट क्यों कर गए। जिस काम को आपने स्टार्ट किया था, आपने उस काम को बंद क्यों किया? कोई भी काम जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, कारण क्या था? कारण ही नहीं मालूम है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 4-6 महीने जिम किया, और जिम करने के बाद 4-6 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे आज भी नहीं मालूम कारण कि मैंने क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ दिया और मेरा वेट वापस उतना ही हो गया। तो जिंदगी के अंदर प्लान जरूर करते हैं, हमें यह भी नहीं मालूम होता, लिखा हुआ नहीं है ना, और वाकई नहीं लिखा था वो कि मुझे वेट कम करना है। और जिंदगी में जब हम लिखते नहीं है तो हमें मालूम नहीं चलता कि हमने क्यों छोड़ दिया, कारण क्या था छोड़ने का। जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें आपने अपनी प्लान करी हो, आपने ड्रीम लिखा, आपका एक सपना था, वो सपने को नहीं पूरा किया, क्यों नहीं पूरा किया आपको भी नहीं मालूम है। वो मालूम है आपको क्यों नहीं हुआ सपना पूरा, आपको भी नहीं मालूम है। सैडेस्ट पार्ट ये है कि मैक्सिमम लोगों का, किसी को भी नहीं मालूम होता कि उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया। क्योंकि जो लोग पागल होते हैं वो टेम्परेरी बेस पे काम छोड़ सकते हैं। पैर टूट गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर जब 2 महीने का रेस्ट देगा, 2 महीने के बाद फिर करूंगा, पैशन है मेरा, करूंगा, जाऊंगा, दौड़ूंगा, करूंगा। तो ये सिद्धांत मैं जो बता रहा हूं, इसमें आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ आप अप्लाई करोगे और सक्सेस मिल जाएगा। तो पहला क्या था? उद्देश्य। दूसरा क्या था? पैशन, जुनून। तीसरा क्या था? प्लानिंग। कितने लोग बोलते हैं कि आज के बाद हम प्लान करेंगे अपनी जिंदगी को? ओह वंडरफुल, हाथ हिला के बताओ, हाथ हिला के बताओ। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। लिखने में आप एक 200 गज का प्लॉट खरीदते हैं तो आप बोलते हैं मुझे 2 कमरे चाहिए, एक किचन चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, एक टॉयलेट चाहिए, ऐसा बोलते हैं? नहीं, आप नक्शा देते हैं प्रॉपर। मुझे 8 बाई 10 का 2 कमरा चाहिए, मुझे इतने बाई इतने का ये चाहिए, मुझे किचन इतने का चाहिए, मुझे टाइल्स की लेवल इतनी चाहिए, मुझे चिमनी यहां पर चाहिए, मुझे टीवी यहां पर। आप पूरा प्रॉपर नक्शा देते हैं बजट के साथ, हाँ या नहीं? जब लिखित में